नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम विषय पर बात करने वाले हैं, उत्तराखंड का नया कदम। जी। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू की है। ये वाकई एक कह सकते हैं ऐतिहासिक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद पहला, जैसा आपने कहा, क्योंकि गोवा में तो ये पहले से था, पुर्तगाली शासन के टाइम से। हाँ, सही। तो उत्तराखंड में जो कानून है ये 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया। अच्छा। और इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में शादी, तलाक, विरासत यानी उत्तराधिकार और यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप, इन सब मामलों में ना सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। मतलब धर्म के आधार पर अब कोई अलग नियम नहीं। जी, सिद्धांत तो यही है। तो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इसमें हम किन चीज़ों पर गौर करेंगे? हमारे पास जो जानकारी है जैसे सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ तारीखें हैं। हाँ, देखिए, हमारा मकसद है कि इस नई संहिता की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। ये बनी कैसे, इसमें है क्या खास और इसका असर क्या हो सकता है। ठीक है। और एक और अहम बात, क्या ये सब पर लागू है या कुछ समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अच्छा, तो पहले ये बताइए कि ये कानून बना कैसे, मतलब ये प्रक्रिया कैसे चली? एकदम से तो नहीं आ गया होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी एक प्रक्रिया रही है। मई 2022 में एक समिति बनी थी, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में। अच्छा, जस्टिस देसाई समिति। हाँ, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी फरवरी 2024 की शुरुआत में। ठीक है। और फिर देखिए, तेजी से काम हुआ। फरवरी में ही विधानसभा में ये बिल पेश हुआ और पास भी हो गया। उसी महीने? जी हाँ, उसी महीने। और फिर मार्च 2024 तक ये एक अधिनियम मतलब एक्ट बन गया। लेकिन एक्ट बनने और लागू होने के बीच में भी कुछ समय लगा। हाँ, क्योंकि कानून बन जाने के बाद उसके नियम बनाने होते हैं, रूल्स। अच्छा, नियम। उसके लिए भी एक समिति बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी अक्टूबर 2024 में। और इन्हीं नियमों के आधार पर फिर इसे, जैसा हमने कहा, 27 जनवरी 2025 से लागू किया गया। तो मतलब एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया थी। बिल्कुल, एक तय प्रक्रिया के तहत हुआ ये सब। चलिए, ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब आते हैं मुद्दे पर। इस कानून से असल में बदला क्या है? सबसे अहम बदलाव क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्तिगत मामलों में जो अलग अलग कानून थे उनमें एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य जो बताया गया वो ये है कि सभी धर्मों की महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलें। अच्छा, महिलाओं के अधिकार। जी। और इसी के चलते अब जैसे बहुविवाह यानी एक से ज्यादा पत्नी रखना, हाँ, बाल विवाह और 3 तलाक, हाँ, इन सब प्रथाओं पर रोक लग गई है। अच्छा, 3 तलाक पर हाँ, भी। और एक और बात, इसमें हलाला का भी जिक्र है। तो ओ हाँ, वो प्रथा जी, जिसमें तलाकशुदा महिला को अगर पूर्व पति से दोबारा शादी करनी हो तो पहले किसी और से शादी करके फिर अलग होना पड़ता था। उस पे भी रोक है। ये तो वाकई बड़े बदलाव हैं। और शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कुछ नियम आए हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हर तरह की शादी का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। हर तरह की? जी। और ये शादी के 60 दिनों के अंदर कराना होगा। 60 दिन? ठीक है। इतना ही नहीं, जो शादियां 26 मार्च 2010 के बाद हुई हैं लेकिन इस कानून के लागू होने से पहले, अच्छा, पुरानी शादियां भी? हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन भी अब 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी है। ओ, तो ये तो काफी लोगों पर असर डालेगा। जी, इसका मकसद शायद पारदर्शिता बढ़ाना और जो कानूनी झगड़े होते हैं उन्हें कम करना है। तलाक के मामले में भी पति पत्नी दोनों को समान आधार दिए गए हैं। ये तो सुनने में काफी व्यापक लग रहा है, लेकिन वो जो पहले बात हो रही थी, क्या ये कानून उत्तराखंड के हर नागरिक पर लागू होता है? आपने कहा था कुछ छूट भी हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद है 342 और 366(25), है ना? जी। इनके तहत जो अनुसूचित जनजातियां हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिन्हें लिस्ट किया गया है, हाँ, एसटीज, उन्हें इस संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है। अच्छा, क्यों? इसका कारण ये बताया गया है कि उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उनकी जो संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखा जा सके। ये अनुच्छेद जनजातियों के पहचान और उनके संरक्षणों से जुड़े हैं। ये एक अहम जानकारी है। तो मतलब अनुसूचित जनजातियों पे ये लागू नहीं होगा? जी, यही प्रावधान है। तो अगर हम इसे समेटें तो उत्तराखंड यूसीसी एक तरह से व्यक्तिगत कानूनों में समानता ला रहा है, महिलाओं के अधिकार मजबूत कर रहा है, कुछ पुरानी प्रथाओं को खत्म कर रहा है और शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा हमने बात की, अनुसूचित जनजातियों को उनके रिवाजों के संरक्षण के लिए इस कानून से बाहर रखना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
एक और बात पता चली है कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब हर साल 27 जनवरी को समान नागरिकता संहिता दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, ये उसी दिन की याद में है जिस दिन ये लागू हुआ। अब देखिए, एक राज्य ने ये कदम उठा लिया है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या इसका असर देश के बाकी हिस्सों में यूसीसी पर जो बहस चल रही है उस पर पड़ेगा। हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या ये दूसरे राज्यों के लिए एक तरह का मॉडल बनेगा या फिर ये उत्तराखंड का अपना अलग मामला रहेगा? ये तो अब भविष्य ही बताएगा। सही बात है, ये देखने वाली बात होगी।